नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में। आज हम चर्चा करेंगे मासूम बच्चों की। महफूज नहीं है मासूम, यह सवाल पूछेंगे, यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कैसी परिस्थितियां बन गई है जो हमें आज इस चर्चा की शुरुआत भी करनी पड़ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद बाल आयोग भी अब ऐसे प्ले स्कूल या किड्स स्कूल पर सख्ती करने जा रहा है। बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों आरटीई की हुई बैठक में उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष ऐसे स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही नीति बनाने की बात कही है, जिस पर विभाग ने मानक तय कर दिए हैं। जल्दी वह गाइडलाइन बाल आयोग को उपलब्ध भी हो जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि देखने में आया है कि अधिकतर किड्स स्कूल बिना मानकों यानी स्टैंडर्ड्स के उन्हें पालन करते हुए संचालित किए जा रहे हैं या हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अब जो गाइडलाइंस तैयार की जा रही है उन्हें उसके अनुरूप संचालित किया जाएगा। तो क्या बाल आयोग प्ले स्कूल्स या किड्स स्कूल्स, जो भी आप उसे नाम देना चाहे, उस पर सख्ती करेगा? और क्या यह सख्ती रंग लाएगी? असल सवाल यह है, क्योंकि छोटे नौनिहाल बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनके माता पिता ये सोचकर बेफिक्र रहते हैं कि भाई वहाँ पर उनका केयर किया जाएगा, वहाँ पर उन्हें अच्छी बातें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। लेकिन यदि इससे उलट कुछ होता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं मोरल को भी बहुत ठोस पहुंचाता है। लोग फिर यह सोचने को विवश हो जाते हैं कि आखिर जिसके लिए उन्हें स्कूल भेजा जा रहा था, यदि उससे विपरीत कुछ हो रहा है तो फिर कैसे स्कूल भेजा जाए। बात छोटे बच्चों की है और बेहद संजीदा यह मुद्दा है। इस पर अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत रमन जी आप ही के साथ करेंगे। 8 साल बेमिसाल उत्तराखंड में धामी सरकार है। आप लोग लगातार यह बात जोर शोर से कहते हैं, उपलब्धियां गिनाते हैं कि कैसे विकास की गंगा बही है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई है। लेकिन प्ले स्कूल्स, किड्स स्कूल, जब अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं तो मन में सुकून रहता है कि वो कुछ घंटे इत्मीनान से बच्चे पढ़ेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। लेकिन यदि कुछ ऐसा होता है वहाँ पर जो चिंता का विषय है, कितना सख्त कदम अब उठाने वाला है, सरकार का रवैया क्या होने वाला है और क्या वह बात होगी जिससे सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। रमन जी। बिल्कुल, देखिए बच्चों का मामला है और बहुत ही संजीदा है और बहुत ही गंभीरतापूर्ण जो है इस पर सरकार विचार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो स्कूल होते हैं, जो प्ले स्कूल या जो प्ले से नर्सरी या 5th क्लास तक जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देख-रेख के लिए सरकार जिस तरीके से अपने कदम उठा रही है, मुझे लगता है कि वो सराहनीय कदम है। क्योंकि निगरानी तो ज़रूर होनी चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी विश्वास के साथ उन स्कूलों में, प्ले स्कूलों में भेजने का काम करते हैं कि 2 से 3 घंटे बच्चा वहाँ पर जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, कुछ चीज़ें गेन करने का काम करेगा। मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से बाल आयोग ने इस पर अपना सख्त रुख अपनाने का काम किया, क्योंकि काफ़ी समय से बाल आयोग हमारा जगह-जगह जो स्कूल है हमारे, जो ये मिनी स्कूल है, इन पे जाकर के जांच कर रहा था, इनका सर्वे कर रहा था और चीज़ों को देख रहा था कि कहाँ पर क्या-क्या कमियां हैं और किन-किन चीज़ों को हम और दुरुस्त कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। उसी को लेकर के बाल आयोग ने जो है अब सरकार से बात करी है और अपने प्रस्ताव रखे हैं कि हम किस तरीके से और बेहतर सुविधा अपने उन बच्चों को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम छोटे बच्चों को सेफ्टी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल में सेफ्टी का जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है या क्या हो रहा है, या उसके साथ किस तरीके का बच्चे या जो टीचर्स हैं वो किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर के जो बाल आयोग ने प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने, चाहे वहाँ कैमरे लगाने की बात हो
चाहे वहां पर समय समय पर पेरेंट्स को वीडियो भेजने की बात हो, क्योंकि अब जब कैमरे होंगे तो प्रत्येक घंटे बाद या आधे घंटे बाद पेरेंट्स को ये पता होगा मेरा बच्चा वहां क्या कर रहा है, उसकी क्या गतिविधियां हैं। मुझे लगता है इन सारी चीजों के ऊपर जो चर्चा अब चल रही है, वाकई ये जो है एक बड़ी विडंबना है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का काम करते हैं तो बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं, अपने टीचर के ऊपर भरोसा करते हैं, स्कूल के प्रबंधक के ऊपर हम भरोसा करते हैं। और अगर वहां कोई ऐसी बात आती है कि हमारा बच्चा वहां परेशान है या उसका शोषण हो रहा है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उसे परेशानी होती है, तो ये सोचनीय विषय है। और इन सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए धामी सरकार शुरू से काम कर रही है, चाहे हमारे कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे आपका ये जो हमारे प्ले स्कूल हो, छोटे स्कूल हो, बड़े स्कूल हो, तमाम इन सब की ओर जो है सरकार का ध्यान ठीक। है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने जिस तरीके से सख्त रुख अपनाया, नकल विरोधी कानून बनाया, उससे लेकर के देखा होगा आपने कि किस तरीके से अब हमारे बच्चे कम से कम पारदर्शिता से अपनी परीक्षा दे पा रहे हैं। कम से कम पहले एक परीक्षा में जाने के लिए भी बच्चा सोचता था, मेहनत करता था, और नकल के कारण जो है वो फिर बेचारा पीछे हो जाता था। आज 2 से 3 परीक्षाएं वो पास कर पा रहा है, इसीलिए क्योंकि पारदर्शिता से सरकार ने इस नियम को बनाने का काम किया, कानून को बनाने का काम किया। और अब ये जो प्ले स्कूल है, इसके लिए भी सरकार अपना कानून लाने जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोताही उन बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो स्कूल है उस पर सफाई का ध्यान ठीक। होना चाहिए, हम सफाई कैसे रख सकते हैं, स्वच्छता का ध्यान हमेशा होना चाहिए, ठीक बच्चों है। को हम क्या भोजन दे रहे हैं, क्या पानी दे रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए सरकार अपना कदम उठाने जा रही नहीं है। ठीक है, वो जी। सारी बातें अच्छी हैं, ठीक ही कहा है आपने भट्ट साहब। लेकिन देखिए, हमारे देश में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, कानून बन तो जाते हैं लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में होता है, पालन करने में, सुनिश्चित करने के लिए कि जो बना है, जिस उद्देश्य से बना है, वो असल में उसका पालन हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए नियम कानून कायदे फिर से बना दिए जाएंगे, यह कौन सुनिश्चित करेगा कि मानकों के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, कोई त्रुटियां हैं या नहीं, या उसमें भी फिर वही लिपापोती के अवसर, खेल और गुंजाइश को आप देख रहे हैं। आपसे भी ओपनिंग कमेंट भट्ट साहब। कुणाल साहब, जब देश की विधायिका ने 2002 में 46वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर आए, वर्ष 2002 की बात है, लोकसभा में, तब ये तय हुआ था कि 6 से 14 साल के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हमको मिले, और संविधान के अनुच्छेद 21 में एक और जोड़ दिया गया। मतलब ये फंडामेंटल राइट हो गया। 10-15 मिनट में बोलता है। बोलिए बोलिए। तो ये फंडामेंटल राइट हो गया, मूलाधिकार हो गया निःशुल्क शिक्षा पाने का नागरिक का, 6 से 14 तक के बच्चों। इसके लिए लगातार कानून बने 2009 में, फिर 2010 में ये अमेंडेड होकर आया, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर इसमें 2012 में रूल्स भी बनकर आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा, जो आपका यक्ष प्रश्न है, ये जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो नीति नियंता हैं, जिनकी सरकारें हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। कुकुर मुत्ते की तरह देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश में घर घर में लोगों ने स्कूल खोल दिए हैं। उनका कोई प्रमाण नहीं है, उनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। जो संबंधित एजेंसियां हैं, जो संबंधित शिक्षा के अधिकारी हैं, उनसे उनके कोई प्रमाण पत्र नहीं है स्कूल खोलने का। उसका जो सेक्शन, इस एक्ट का जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 19 है, सेक्शन 21 है, इन सब में मान्यता प्राप्त की बात है, मानकों की बात है, मानदंड की बात है। और सबसे बड़ी बात, सेक्शन 19 से लेकर 25 तक में एक अनुसूची एक्ट में दी गई है कुणाल जी, और उस अनुसूची में सारी बातें लिखी हैं कि यदि ऐसा कोई विद्यालय का आप अनुमति देते हैं, उस विद्यालय में कितने बच्चे होंगे, उनका रखरखाव कैसे, अध्यापक होंगे, क्या, सारी बातें लिखी हैं। और लगभग सब बातों का उल्लंघन हो रहा है। ये अभी कारगी वाला जो केस है, जिसमें मानसिक रूप से अक्षम 2 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण का जो ये मामला आया है देहरादून का, ये भी ठीक उसी परिधि में आता है। वही जो हमारा ये कानून है, इस कानून के जो अनुसूची है 19 से 25 तक, इसका सीधा उल्लंघन इसमें हो रहा है। और खुद ही महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही हैं। तो
मुझे तो लगता है पहले तो महिला आयोग की, बाल आयोग की जो अध्यक्ष है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके बस का है नहीं बाल आयोग की आ रहे हैं रक्षा, रमन जी। बालकों की हाँ। रक्षा करना। और हाँ। ये धामी और कुणाल जी, धामी सरकार तो इतनी अक्षम है, इस सरकार के राजकाज में न तो महिलाएं सुरक्षित है न बच्चे सुरक्षित है। आप ठीक है। देख रहे हैं ना अभी अंकिता भंडारी वाला केस जिसमें जजमेंट आया, उसके अलावा बहुत सारे केसेस है। भट्ट साहब, मेरा एक और व्यापक सवाल है, माफ कीजिएगा आपको आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स बनी हुई हैं, फिर भी हम देखते हैं बाजार में नकली सारी चीजें मिल रही हैं। ये जो चीज और पे जाएंगे तो क्या स्कूल से उगाही के अवसर भी और ज्यादा सृजित होंगे, बढ़ेंगे, और फिर उसका साइड इफेक्ट बच्चों की फीस पर होगा। ये तो एक अजीब सा डिलेमा, विरोधाभास हो जाएगा और ऐसा दलदल जिसमें लोग फंसते चले जाएंगे। कैसे निपटे इससे लोग? कुणाल जी, मैं क्या कहूं, इस प्रदेश के नेताओं ने अपने घरों में स्कूल खोल दिए हैं। किसी की पत्नी स्कूल चला रही है, किसी की बहन स्कूल चला रही है, पता नहीं कहां से लोगों को लेकर आ रहे हैं, उनमें केयर टेकर रख रहे हैं, और उसमें भी पुलिस का कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पुलिस के कानों में जूं तब रेंगती है जब कोई अपराध हो जाता है, या बाल आयोग की जैसे अभी अध्यक्ष जी कह रही थी, उनके भी जूं तब रेंगी जब ये अपराध हो गया। अरे भाई, आपके पास इतनी बड़ी चीजें हैं, बाल कल्याण CWC, हर जिले में CWC है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, विशाखा की गाइडलाइन, बहुरी देवी का इतना बड़ा केस है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे बालकों के लिए। पोक्सो का इतना बड़ा एक्ट 2012 में बना है, वो सारी बातें सब में मार्गदर्शी निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं। ठीक है, कोई पढ़ता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं, कोई इस पर वही तो बात है, जो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए जिम्मेदार लोगों के मन में, दिल में, उसका बहुत अभाव देखने को मिल रहा है, और उसी का नतीजा यह सब कुछ सामने भी है। रमन जी, रुख आपका करते हैं। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक सवाल यह भी निकल कर आया, आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कह लीजिएगा, एक सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। सरकारें प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकती, हमेशा रिएक्टिव क्यों? कुछ घटना हो जाने के बाद ही जागना, क्या जागना है? इससे बढ़िया है कि आप पहले ही इतने सजग क्यों नहीं रहते हैं, सशक्त, कि ऐसी घटनाएं ना। बिल्कुल, देखिए आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, और सरकार अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश कर रही है कि पहले से पहले इन सारी चीजों की जानकारियां उनके पास हो। लेकिन स्कूल में क्या घट रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों की जानकारी जो है उसी के लिए ये सारी जो मशक्कत की है सरकार ने, ये जो हमारा बाल आयोग कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आज कम से कम स्कूलों पे नकेल कसने का काम हुआ। और मैं भट्ट जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जो उन्होंने अभी कहा कि इस तरीके से जो हमारे मानक है, उनके तय मानक के अनुसार ही उनको परमिशन मिलती है। क्योंकि वाकई ये सही बात है कि घर घर में जो ये प्ले स्कूल खोल दिए जाते हैं, इसमें कोई मानक नहीं रख पाते हैं, इसमें बच्चों की सेफ्टी का ख्याल नहीं होता। जो आपने अभी कहा फूड का कोई जो है उसमें स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा जाता। मुझे लगता है इन सारी चीजों के ऊपर सरकार ने अपना ये इतना सख्त कदम उठाने का काम किया। अब मैं ये सोच रही थी, आज की शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत ही शांति प्रिय तरीके से आज जो है इस डिबेट को करेंगे, कोई नकारात्मक चीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चों का मामला है। मुझे लगता है कि सलाह देना, क्योंकि वो वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। पर मैं एक बात उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप एक बार अपने जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी जरा जांच करवा लीजिए, किस किस के स्कूल, प्ले स्कूल खुले हैं, कहाँ है, वो मानक के अनुसार है भी या नहीं है। और ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है, पूरी छानबीन कर रही है इन चीजों को लेकर के कि मानक के अनुसार है या नहीं है। अब दूसरी बात है कि हमारा जो बाल आयोग है, उसने जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करने का काम किया, अब हमारे जो प्ले स्कूल है, बिना मानक के कोई नहीं चलेगा, उन पे ताला लगेगा। दूसरी बात, अगर आपने फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, उस पे ताला लगने का काम होगा। अब अगर मैं कांग्रेस से एक सवाल करूं, 2015 में एक किस्सा हुआ था नारी निकेतन में हमारे विक्षिप्त बच्चे भी वहां रहते हैं, वहां लड़कियां रहती हैं। वो लड़की जो छोटी थी, बहुत छोटी लड़की थी, जिसके साथ यौन शोषण वहां पर हमेशा किया जाता था, और वो उसका खुलासा भी हुआ। तो मुझे लगता है कि जब आप आरोप लगाते हैं तो थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखें हमारे कांग्रेस के भाई कि क्या क्या घटनाएं ऐसी हैं जिनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। रमन जी, दो बातें आपने कही, एक आपने बात की, एक आपने नहीं ठीक है, आप बात कह रही हैं, एक आपने बात की जांच की कि कांग्रेस के लोग खुद जांच करें। जांच की आंच कहां तक आप लगाएंगे? खैर, आप सक्षम हैं, आप सरकार हैं, आप देखिए निकलवाइए, आपके पास सशक्त अधिकारी हैं, उनको देख करके इंश्योर करवाइए कि ये सारे चीजें होती हैं। और दूसरी बात आपने मानक की कही,
मानक तो आप लागू करवा दीजिएगा, लेकिन उन मानकों के उल्लंघन का क्या होगा जब खुद मानक के रक्षक करने वाले एक तरह से सांठगांठ करके भ्रष्टाचार में लिप्त होके वो सारे रूल्स को अलाउ कर देंगे और फिर उनका कुछ नहीं होगा। ऐसे में ये जो खेल है ये चलता जाएगा और यही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। इसको भी समझने की जरूरत है। बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि वो जो मानक तो हम बना देते हैं, नियम तो हम बना देते हैं, उनको फॉलो कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तो उनका क्या करेंगे। उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना सख्त रवैया अपना रही है और इसीलिए जो ऐसे हमारे प्ले स्कूल हैं उनके ऊपर सख्ताई कर रही है कि बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जो खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, उसके प्ले स्कूल को बंद करने की कार्रवाई भी होगी। और मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ है। आप उठा के देख लीजिए, आज हमारा 25 साल का उत्तराखंड हो चुका है, आप उठा के देख लीजिए, कभी भी बाल आयोग ने इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं करी स्कूलों के ऊपर जो इस समय बाल आयोग अपनी कार्रवाई कर रहा है। बाल आयोग जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और सुरक्षित रखने की बात कर रहा है, आज तक कभी भी छापे नहीं पड़े हैं स्कूलों के ऊपर, लेकिन आज छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो तमाम जगह पर हमारा बाल आयोग, संरक्षण आयोग जो है इन पे छापे मारने का काम कर रहा है। मानक अगर किसी के पूरे नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अगर किसी स्कूल में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है या फूड की व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों का शोषण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हर चीज पर कार्रवाई सरकार कर रही है। चाहे नकल की बात मैं करूं, चाहे यहाँ स्कूलों की अगर मैं बात करूं, फीस की बात करूं, सबसे बड़ा अगर जो इस समय सरकार ने अपना निर्णय लिया कि फीस जो हमारे हर स्कूल की होगी उसके मानक एक अनुसार होंगे, अलग अलग नहीं होंगे कि अपनी मनमर्जी से कोई भी स्कूल अपनी फीस में बढ़ोतरी कर लेगा या उसको जबरदस्ती पेरेंट्स से वसूलने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार अपना बेहतर काम कर रही है। तो विपक्ष का काम भी है कि वो सरकार का साथ दे और अच्छी सलाह दे, हम बेहतर सलाह देने का काम करें। ये ना हो कि हर बार किसी ना किसी चीज में राजनीति अवसर ढूंढने का काम कांग्रेस करती रहती है। ओके भट्ट साहब कह तो रही हैं रमन जी, उनकी पार्टी की सरकार है कि रवैया सख्त रहेगा, लेकिन जो कह रही हैं उनके कहने से आप आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है कि रवैया सख्त रहेगा या जितना दावा किया जा रहा है उतना उस दावे में दम भी होगा? कुणाल साहब कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ऐसे ही मेरी बहन कमलेश रमन जी जो बात कह रही है, ये कह कुछ रही है, मन में इनके कुछ है, क्योंकि इनकी सरकार कुछ करती नहीं है। अगर कुछ कर रही होती तो मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे प्रदेश भर के शासकीय अशासकीय वैध अवैध विद्यालयों की सूची जारी करें, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इतने देखो सरकार आपकी है, पंच से लेके प्रधान से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेकर डबल इंजन ट्रिपल इंजन पता नहीं कितने इंजन जनता ने इनको दे दिए। उसके बाद भी मासूम बच्चों का यौन शोषण होगा, माता बहनों का यौन शोषण होता, तो ये शर्म की बात नहीं है कुणाल जी, तो और क्या है ये? तो मैं उसमें अपने को नहीं ले रहा हूँ, ये हम जितने सामाजिक राजनीतिक जीवन में है ये हमारे माथे पर एक तरह का कलंक की तरह है अगर इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं। इतना सब सिस्टम होने के बाद, इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने के बाद जो लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े पद सबको जनता ने दे दिए हैं, उसके बाद आप इन बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं तो कहूंगा लानत है ऐसी सरकार। और क्या कर रहा है बाल आयोग, क्या करता है महिला आयोग? कुछ काम नहीं करते, ना बाल आयोग कोई काम करता, ना महिला आयोग काम करता है। कुणाल जी मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 एक अहम एक्ट आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन पर हुआ एक्ट आया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्थानीय समिति और आंतरिक समितियों का गठन होगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं हो, कोई विद्यालय क्यों नहीं हो, वहां अगर 5-10 लोग भी हैं तो वहां ये कमेटियां बनाई जाएंगी। मैं पूछ रहा हूं कमलेश बहन से, क्या आपकी पूरे प्रदेश भर में ये कमेटियां बनी है नहीं बनी है? विशाखा गाइडलाइन में ये कमेटियां है या नहीं है? मैं देख रहा हूं है नहीं कहीं कमेटियां, ना कोई लोकल कमेटी ना आंतरिक कमेटी है, कुछ नहीं है। अगर ऐसे में कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो कौन परिवार करेगा, क्या करेगा? वो सब फिर उसकी ये घुमा देते हैं उस बात को। सही बात तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास इतना बड़ा शिक्षा का महकमा है और आपके जो शिक्षा मंत्री, जिनको लोग विदेश मंत्री का दर्जा देते हैं, जो विदेशों में ही घूमते रहते हैं, उनसे कहिए, निवेदन करिए कि ये शिक्षा पर ध्यान दीजिए, ये आपके महातक विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी पर इतना लोड मत डालिए
कि 28-29 विभाग उनके पास पहले से हैं, ठीक। 5-5 मंत्री पद इस प्रदेश में खाली है। काम कौन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा ठीक है मंत्री भट्ट विदेश साहब। में घूम रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा विदेश घूमने वाले शिक्षा मंत्री हैं। ठीक सबसे ज्यादा विदेशों का भ्रमण जिन्होंने किया है। ठीक तो अपने है। देश और प्रदेश में कहाँ ध्यान देंगे, अपने जिले में कहाँ ध्यान देंगे। ठीक है। राजधानी के उनके नाक के नीचे ये घटना हो जाती है, तो इससे शर्मसार कुणाल जी और क्या हो सकता है। ठीक है भट्ट साहब, खैर ठीक है, मैं आप दोनों से एक छोटी छोटी टिप्पणियां जरूर लूंगा, वक्त का भी अभाव है। रमन जी, जिस ओर इशारा भट्ट साहब भी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन जमीन पर तस्वीर बदलनी चाहिए। आप कितना आशान्वित हैं और कितने संकल्पित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीजें जैसी बताई जा रही हैं वैसे दिखे भी? पहले आप बता दीजिएगा, फिर एक क्लोजिंग कमेंट भट्ट साहब से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प ही है कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए, और स्कूल जो तमाम, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे छोटे स्कूल हो, बड़े स्कूल हो, मानक के अनुसार चले। और सरकार जिस तरीके से शिक्षा को यहाँ पर और सुदृढ़ और सुंदर बनाने का काम कर रही है। अगर भट्ट साहब को याद होगा, अपने समय पर स्कूलों में कभी सफाई नहीं होती थी, स्कूलों में कभी भी जो है उनको खाने की जो भोजन, माता जो हमारी भोजन बनाती, कभी इन्होंने मानक के अनुसार नहीं देखा। वहां पर दाल अलग होती, पानी अलग। लेकिन आज आप जाकर के देख लीजिए, स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिए, मॉडर्न स्कूल जो बनाने का हमने काम किया, उनको सुंदर और व्यवस्थित तरीके से रखने का काम किया, वहां पर टीचर्स को देने का काम किया। बच्चों के, चाहे भोजन की मैं बात करूं, चाहे प्ले स्कूल के अगर मैं बच्चों की बात करूं, उनके मानक के अनुसार अगर कोई स्कूल नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समय समय पर गलत कृत्य करने वाले लोगों को सजा देने का काम भी किया है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, वक्त का अभाव है, जल्दी से 10 सेकंड भट्ट साहब, आपके पास भी संकल्पित तो हैं, लेकिन यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा क्या? जल्दी से। कुणाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि हम हमारा ये संकल्प है। आपका संकल्प नहीं है, बल्कि ये कानून है, और ये सेंट्रल लॉ है। बालकों की संरक्षण का अधिकार का ये कानून है। कानून का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कानून का पालन करेंगे तो माननीय न्यायालय राहत देने के लिए लोग माननीय न्यायालय में आर्टिकल 226 में जाएंगे और आपको पनिश भी करेंगे और बच्चों को राहत भी दिलाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो देखिए, मासूम की जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। राजनीति से इतर संजीदगी से इस पर बात भी करनी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, और जो कार्य हैं उनको अमल में भी लाना चाहिए। उम्मीद हम यही करते हैं। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।